बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। महबूब की तस्वीर पर सिर्फ 3 फूंक मारें, महबूब हमेशा के लिए आपके काबू में होगा। आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अमल है और मोहब्बत के अमलों में ये मैंने अक्सर दिया है अमल, और बहुत कम अमल है जो मैं अक्सर देता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अक्सर लोगों के बहुत सेम जैसे मसाइल होते हैं। अब एक मेरा जो वजीफ़ा है सबसे ज़्यादा हुआ रहमानुर रहीम, और वो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दिया और सबसे पावरफुल ताकतवर वजीफ़ों में से मेरा वो वजीफ़ा है। और ऐसा इसमें आज़म है कि जिसने किया उसने कहा मुझे इस अमल के पढ़ने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। वो हुआ रहमान रहीम। उसकी एक तरतीब है, वो मैंने बतलाई हुई भी है, फिर किसी को चाहिए होगा तो इंशाल्लाह मैं उसकी तफसील बता दूंगा, क्योंकि आज इस यहाँ बताएंगे तो फिर टाइम ज़रा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो अमल मेरा है जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है क़द शग़फ़हा हुब्बन या वदूद। ये सेकंड है और ये मैं सेकंड देता हूँ, और इसका भी हुआ रहमान रहीम के पास समझो कि इसका नंबर है। उसके बाद जो मोहब्बत के अमलों में से ताकतवर है वो है या बदीअल अजाइब बिल खैरी या बदीउ, और ये बहुत ताकतवर अमल है। ये ख़ास कर शादी वालों के लिए बहुत पावरफुल है, जो मनपसंद शादी या जो कहीं भी शादी करना चाहते हैं। ये ख़ास कर लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो रही किसी भी रीज़न से, चाहे वो पसंद की करना चाहते हैं या कोई भी उसकी रीज़न है, बस ये है कि उसकी शादी नहीं हो रही, तो वो इस अमल को करे। तो इसकी भी एक तरतीब है, तफसील है, वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो बता दूंगा। इसके साथ ये पढ़ना है ख़ास टाइम में, और उसके साथ भी अल्लाह ताला का नाम या बदीउ, इसको आप खुला पढ़ सकते हैं। और चौथे नंबर पर ये वजीफ़ा है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और ऐसा ताकतवर अमल है कि सिर्फ पढ़ के 3 फूंक उसकी तस्वीर पे मार लें, बैक से उस पर कर दें, सामने से कर दें, जिस तरह आपको पॉसिबल है बस उसके ऊपर दम कर दें। हमेशा के लिए आपकी मुट्ठी में, आपके काबू में ना आया तो फिर आप गिला जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है, किस तरह करना है, कितनी मरतबा करना है, और किस दिन करना है, और किस दिन से शुरू करना है, और अव्वल आखिर कितनी मरतबा दुरूशी पढ़ना है, इसकी पूरी तफसील इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूंगा। बस आपसे गुजारिश करता जाऊंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको आपने फॉलो ज़रूर करना है, और इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखना है। और ख़ास इजाज़त अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल की इजाज़त तो होती है आपको, हर वीडियो की में जो अमल दिया जाता है इजाज़त के साथ ही दिया, ख़ास इजाज़त ये होती है, फिर ख़ास दुआ की जाती है। ज़ाहिर है जब ख़ास आपके लिए दुआ की जाएगी तो थोड़ा बहुत आपको भी हिल जुल करनी पड़ेगी, और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा आपने वर्जिश करानी है शेयर के बटन पे या लाइक के बटन पे, या इसको मुकम्मल देखना है विदाउट स्किप किए हुए। ऐड आए उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर बात की समझ भी आ सके और तरतीब के साथ आप इस अमल को भी कर सकें। तो अमल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे। और दुआ ये असल हमारा जो है ना वो ताकत भी है, और दुआ ही ऐसी चीज़ है कि जिससे हम बाकी लोगों से जो है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल के हो जाते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि अगर किसी का खुदा खासा वज़ाइफ से काम नहीं हो रहा तो दुआ उसके लिए बेहतर हो जाए, क्योंकि दुआ से बढ़कर कोई ताकत, वज़ाइफ से ऊपर भी दुआ है, हर चीज़ से ऊपर दुआ है, दुआ से ऊपर कोई चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती है, वज़ाइफ भी बदलती हैं, लेकिन उसके बारे में ये अल्फाज नहीं है कि वो तकदीर बदलेगी, लेकिन दुआ के बारे में है कि दुआ आपकी तकदीर को जो है वो बदल देती है। तो अगर आप भी अपने लिए ख़ास दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के या किसी भी वीडियो पोस्ट के नीचे आप कमेंट में अपना मकसद लिखा करें। नाम शो कराना ठीक है, नहीं तो उसके अलावा कर सकते हैं। और जिसके लिए दुआ की जाए उसके लिए आमीन ज़रूर कहना, और आज की जो दुआ है इसके ऊपर आमीन कीजिएगा।
लिख के कहिएगा आमीन कमेंट में, ज़ुबान से, दिल से, जिस तरह चाहें आप इसको आमीन कह सकते हैं। तो चलते हैं आज की दुआ की तरफ। इसमें पहले हमारे पास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फरा है, मेरे शोहर ने हमको ब्लॉक कर दिया है, प्लीज़ मेरी दुआ करें और हमें कोई वजीफ़ा बता दीजिए भाई। तो एक तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके हस्बैंड शोहर इनको जल्द से जल्द अनब्लॉक कर दें और आपस के अंदर जो गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला उसको जो है वो दूर फरमा दे और अल्लाह ताला दोनों के दरमियान में बेपनाह इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला इनके शोहर के दिल में इनकी खूब मोहब्बत पैदा फरमाए और ऐसी मोहब्बत हो कि दुनिया की कोई ताकत इनको आपस में जुदा न कर सके और अल्लाह ताला इन दोनों को अज़वाजी खुशियाँ जो है वो नसीब फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये जो वजीफ़ा है आज बता रहा हूँ, ये व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये वजीफ़ा आप भी इसको करें और इसी वजीफ़े की आपको ख़ास इजाज़त है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारे पास है कि कहते हैं कि मेरी मोहब्बत से निकाह हो जाए, वापस आ जाए मेरे पास, आमीन बोलो। तो आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आपकी मोहब्बत आपको नसीब फरमाए, जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे और जल्द से जल्द आपकी मोहब्बत से आपकी शादी हो जाए। शादी के बाद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और जो भी आपस में गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाए और अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द इनके साथ रिश्ता निकाह में जो है अल्लाह ताला बांध दे और अल्लाह ताला दोनों को बेपनाह खुशियाँ अता फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ और ये वजीफ़ा आपने 11 से 21 दिन करना है अपने मसले के अकॉर्डिंग। इसकी नीयत 11 दिन की करें, अगर 11 दिन में हो तो जाएगा, ये तो 100% है। अगर आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो आप चाहते हैं, तो आप इसको 21 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी 11 से फिर ताक में ख़त्म करें, 13 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, 17 दिन, 21 दिन, लेकिन 11 दिन आपने लगातार ज़रूर करना। और इस आयत को आपने रात को बिस्तर पे लेटकर आपने इस अमल को करना है और मियाँ बीवी भी कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, जिससे शादी करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। और इस अमल को करने से पहले और आखिर में आपने 3 मरतबा पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद आपने ये अमल, ये आयत जो है 786 मरतबा पढ़नी है। अव्वल 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ना है 786 मरतबा व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये पढ़ना है। जब आप ये पढ़ेंगे, अब 3 फूंक कैसे मारने हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा, 313 जब हो गया, उसके बाद आपने महबूब की तस्वीर पर, उसकी बैक पर, सामने से जिस तरह चाहे उसके ऊपर नाम लिखकर उसके ऊपर आपने दम कर देना है। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने 313 से आगे काउंट करना है। फिर जब 500 हो जाएंगे, फिर आपने रुक कर उस महबूब की तस्वीर पर, तसव्वुर में, नाम पर, बैक से उसके ऊपर दम कर देना है। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 501 से आपने शुरू करना है, फिर 786 होगा, फिर आपने यही अमल इसको दोहराना है, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। दोनों हाथों पे दम करें, अपने चेहरे पर, जिस्म पे मल कर सो जाए। 21 दिन मैक्सिमम होगा और मुकम्मल नहीं होगा अभी 21 दिन, इंशाल्लाह आपका महबूब आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इसको हर हाल में कर सकते हैं, वज़ू बेवज़ू, बस ख़वातीन इसको पाकी की हालत में इस अमल को कर लें। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।